अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत और महफूज होंगे। बाहर हालात बहुत ख़राब हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे, आपके घर वाले भी सब सेफ़ होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्रीवियस मैंने बहुत सारी ऐसी खबरें आप लोगों को बताई हैं जो कि इसमें अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। तो मैंने अभी प्रीवियस सेकेंड ईयर की और इसके अलावा भी और एक आधी वीडियो लगाई थी। तो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि फेडरल बोर्ड के बारे में भी बताएं कि क्या फेडरल बोर्ड के पेपर्स भी आगे हुए हैं, या और जो 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल होने थे, मंडे को प्रैक्टिकल शेड्यूल था, तो वो होगा या नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, फेडरल बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं और फेडरल बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनकी डेट में अभी तक कोई भी चेंज नहीं आई। उनके अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि उनके पेपर्स आगे फर्दर डिले हो गए हैं या पोस्टपोन होंगे। उनके पेपर्स की डेट वही है, मंडे को ही उनका पेपर होगा। नेक्स्ट वीक में जिनका भी जिस हिसाब से शेड्यूल है उसी हिसाब से उनका पेपर होगा और प्रैक्टिकल की भी डेट में अभी तक कोई चेंज नहीं आई। तो आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अपने तौर से प्रॉपर रखें। आप लोगों की डेट शीट में अभी तक फिल वक्त कोई चेंज नहीं आई, फेडरल बोर्ड के हवाले से मैं बता रही हूँ। और अभी तक ना ही 9th क्लास की कोई डेट आई है कि आपके पेपर्स कब होंगे। आपके पेपर मैं आपको बता दूं कैंसिल नहीं हुए, पोस्टपोन हुए हैं। मे बी वो आपके फेडरल बोर्ड के पेपर्स के बाद आपके पेपर शेड्यूल कर दें, मे बी वो फेडरल बोर्ड के पेपर्स के साथ ही आप लोगों के पेपर्स भी शेड्यूल कर दें, क्योंकि पंजाब बोर्ड का पेपर था ये, तो वो उसमें कोई क्लैश नहीं आएगा। अगर फेडरल बोर्ड 10th क्लास के पेपर्स होते ही हैं या तो आपके साथ साथ जो है वो दूसरे पेपर्स भी आपके जो 9th क्लास के हैं पंजाब बोर्ड के, वो भी शेड्यूल कर दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल भी आप लोगों के उसी डेट पे होंगे। अभी तक कोई चेंज नहीं आई। ये तो खैर संडे तक कंफर्म हो जाएगा। और अगर संडे को ऐसी कोई न्यूज़ भी आई कि मंडे को आपका पेपर नहीं है या नेक्स्ट वीक भी हालात और वाक़यात नहीं ठीक, या ये चीज़ जो है वो मज़ीद एक्सटेंड होगी, तो वो उसके हवाले से भी मैं आप लोगों को खबर पहुँचाती रहूँगी। अच्छा, नीचे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने का कोई तरीका बताएं। तो आज प्रैक्टिकल की न्यूज़ बता रही हूँ, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने की कुछ अच्छी सी टिप्स भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि प्रैक्टिकल कैसे अटेम्प्ट करना है। तो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने के लिए सबसे मेजर 3 चीज़ें आप लोगों ने रूल्स फॉलो करने हैं। प्रैक्टिकल के लिए आपने घबराना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल आप जब अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ये ना सोचें कि आपको बड़ी बड़ी सारी थ्योरीज, लंबे लंबे आंसर्स और एक्सपेरिमेंट्स के याद करने पड़ेंगे या मुझे ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी या करनी पड़ेंगी। सबसे पहला मेजर पॉइंट यही है कि आपको हेडिंग पता हो कि आपके पास प्रैक्टिकल की हेडिंग जो है वो कौन सा प्रैक्टिकल है जो मेरे पेपर में आया है। ये एक पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, आपको बीच वाला मटेरियल कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो किस तरह से, नंबर 2 पॉइंट में आपको बताती हूँ। नंबर 2 पॉइंट में जब आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपके पास ऑपरेटर्स होता है, इक्विपमेंट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, फिजिक्स का हो, बायो का भी होता है कि माइक्रोस्कोप रखा होता है। जो जो चीज़ें उन्होंने रखी होती है वो आप लोगों ने उसके हिसाब से देखनी होती है। केमिस्ट्री का भी सेम यही प्रोसीजर है, कोई ऑपरेटर्स वगैरह वो आप लोगों को देते हैं। तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स लंबे लंबे याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपने करना क्या है, जब आपको हेडिंग पता होगी, फर्स्ट पॉइंट पता होगा, सेकंड पॉइंट में आप लोगों ने करना यही है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल को जब आप अटेम्प्ट करने लगेंगे, आपने सबसे पहले उनकी जितनी इक्विपमेंट्स आपके सामने नज़र आ रही है ना, ऑपरेटर्स है या कोई भी केमिकल है केमिस्ट्री का या कोई माइक्रोस्कोप है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स और ऑपरेटर्स है ना, आपने उनकी डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिए कि ये मेरे पास इस तरह का ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है, ये मेरे पास स्टेयर है, या ये मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। जब आप वो लिखेंगे आपका आधे से ज़्यादा पेज फिल हो जाएगा। आप एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये कितना एक्टिव है और उसको कितनी इक्विपमेंट्स के नाम आते हैं, वो इसी चीज़ में खुश हो जाएगा। लास्टली जो 3rd पॉइंट है उसमें आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों ने कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस लाजमी लिखनी है कि एंड अप कैसे करना है। आप वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ आपको पता चल रहा है मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट, कंक्लूजन और आउटकम क्या निकल रहा है, रिकमेंडेशन आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देनी है। सबसे पहले कंक्लूजन, जब आप एंड कर रहे हैं कि इसका ये कंक्लूड कर रही हूँ मैं, या कर रहा हूँ कि ये चीज़ें इस तरह रिएक्ट कर रही हैं, ये मेरे पास है, मुझे ये चीज़ माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ रही है, या केमिस्ट्री का है तो मुझे ये चीज़ इसके रिएक्शन के तौर पे नज़र आ रही है। कंक्लूजन लिख के रिजल्ट आपने बताना कि एंड पे आपको क्या नज़र आया, आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, वो आपने लाइव करना है। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ अलग से याद नहीं करना होता, वो आपने लाइव करना होता है। तो लाइव आप लोगों ने वो कर लेना है और एंड पे रिकमेंडेशन अपनी देनी है, एक आधा मशवरा अपना देना है कि आई रिकमेंड कि इस तरह होता तो शायद इसका रिजल्ट ये निकलता, इस तरह होता तो ये शायद इस तरह की चीज़ होती। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी याद नहीं करना। कोई भी प्रैक्टिकल बुक से बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी मोटी प्रैक्टिकल बुक है, शायद मैंने इन सब चीज़ों में से भी पढ़ना है या ये देखना है। कुछ इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से आपने जो मैंने आपको 3 टिप्स बताई उनको फॉलो करना है और इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिकल्स में पास हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया थम्स अप करना मत भूलिएगा। मैं जीते इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।